हेलो, नमस्कार। मैं पवन मौर्य आप सबका एपी लर्निंग हब वन में वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मैथ का सीरीज कंप्लीट मैथ का एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, जो कि बेसिक से एडवांस तक के सभी रूपों में हम पढ़ाएंगे। तो इसके पहले की 4 वीडियो पढ़ चुके हैं, जो कि डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम चल रहा है चैप्टर, उसमें डिविजिबिलिटी रूल के कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं और उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित आज कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। वो भी प्रीवियस ईयर के हैं। अभी हाल ही में 2020 में CGL 2020 में जो पूछे गए हैं, 19 में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आज हम आप सबको करवाएंगे, जो कि डिविजिबिलिटी रूल पे ही आधारित है। तो शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है। यदि 6 अंक वाली संख्या x 35 62 4 और 12 57 y4 क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है, तो 5x - 2y का मान क्या होगा। ये बहुत आसान ही क्वेश्चन है। जैसे कि हमें क्या देखना है कि ये जो संख्या है वो 11 से विभाज्य है और ये जो संख्या है ये 72 से विभाज्य है। तो यहाँ से x का मान निकालना है, यहाँ से y का मान निकालना है हमें। तो x का मान हम पहले देखते हैं। x 35 62 4, तो हम लोग जानते हैं इसे हमें 11 से भाग देना है। हम जैसे कि जानते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या बताया था कि अल्टरनेट एक पे एक जोड़ते, ऐसे पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद फिर ऐसे जोड़ के माइनस, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दीजिए। तो जैसे देखिए हम जोड़ रहे हैं, 5 2 7 प्लस x हुआ। अब इसमें से 5 6 3 9 9 4 13। अब ये हुआ 13 और मान लीजिए हम मान रहे हैं कि ये अंक बढ़ी है, तो 13 में से 7 प्लस x घटाना है। हमें क्या आना चाहिए? अगर ये 11 से विभाजित है तो क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या तो कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसमें हमने यही बताया था कि इन संख्याओं को जोड़िए और इन संख्याओं को जोड़िए, उसके बाद माइनस कर दीजिए। वो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे कब आएगा? 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा? ये अगर 7 है तो यहाँ पर हम क्या रखें कि 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं? देखिए, हमें इसे 0 ही बना लेने में ज़्यादा भलाई है। जैसे 7 3 10, अगर यहाँ पे हम 6 जोड़ दें तो 7 6 13 हो जाएगा। 13 में से 13 चला जाएगा तो हो जाएगा 0, और इसका मतलब ये संख्या हो जाएगी डिविजिबल। मान लीजिए हम क्या माना x बराबर 6 रखने पर, तो अगर हम x बराबर 6 रख रहे हैं तो क्या हुआ? 13 - 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 - 13 इक्वल टू 0। मतलब ये संख्या अब 11 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं इस संख्या को। यहाँ से हमें x का मान पता चल गया। x बराबर 6, 12 57 y4। अब हमें इस संख्या को किससे भाग देना है? इस संख्या को 72 से भाग देना है। अब हम 72 से भाग देने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 भागों में हम तोड़ लेंगे। यहाँ पर न्यूनतम या अधिकतम की बात नहीं की है, लेकिन हम इसे तोड़ रहे हैं 8 निम्मा 72। 8 निम्मा 72। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम सबको पता है कि लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जा रही है तो ये संख्या संपूर्ण 8 से कट जाएगी। तो हम पहले y के स्थान पे ही देख लेते हैं, हमें इतने ही से मतलब हो जाएगी। अगर इतना हमें आ जा रहा है तो बात सही हो जाएगी। देखिए 7y4। अब इसको अगर हम देख रहे हैं 8 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे कितने रखने पर ये कट जाएगी? देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पर 76 रख दे रहे हैं, यहाँ पर पहले हम y बराबर 1 रखते हैं, तब देखते हैं y बराबर अगर हम 1 रख रहे हैं तो क्या हुआ? 8 निम्मा 72 होता है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 अठाई 64, 8 बार गया 64 आया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 11 में से 4 गया, आया 7। अब ये कट गया 4। अब देखिए 8 निम्मा 72 गया, क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। यहाँ पे शेष बच जा रहा है, 2 शेष बच जा रहा है। इसका मतलब y का मान 1 कभी हो नहीं सकता।
अगर 1 नहीं हो सकता तो अब हम y बराबर 2 रख सकते हैं। 1 तो हुआ नहीं, अब हम 2 रख कर देख रहे हैं। अगर यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं तब भी 8 निम्मा 72 हो जाएगा, 4 नहीं जाएगा, 4 शेष आ जा रहा है। इसका मतलब 2 रखने पे भी नहीं कट रहा है। तब हम क्या देखेंगे, 3 रख के देखते हैं। अब क्या किए, 8 निम्मा 72, 72 अगर किए, 8 निम्मा 72 अगर हम किए तो क्या आया, 1 4 आया, तब भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब 3 भी रखने पे नहीं आएगा। अब हम देख रहे हैं कि 4 रख कर देख रहे हैं तो 8 निम्मा 72। अब देखिए ये तो कट गया, ये आ गया 2 और ये आ गया 4, 8 3 24। मतलब क्या y का मान क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। हम आसानी से देख लिए y का मान 4 आ जा रहा है। अब हम यहाँ पे 4 रख, मान लीजिए 4 रख के देख रहे हैं। अब ये संख्या 3 8 से तो कट जा रही, मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। लेकिन अभी हमें 9 से भी देखना है कि क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 9 का रूल क्या था, इन सभी संख्याओं को जोड़ के हम 9 से देख लेते थे। तो 7 2 9 हुआ, 5 और 4 9 हुआ। अब देख रहे हैं कि 4 और 1 5 आ जा रहा है, मतलब 9 से ये संख्या डिविजिबल हो ही नहीं रही है। लेकिन हमें 9 से होना अनिवार्य है, इसका मतलब 4 यहाँ पे नहीं होगा और हमें रखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम 5 रख के ले रहे हैं तो यहाँ पे और ज़्यादा आएगा, देख लेना। 5 रख के देख रहे हैं तब क्या हो जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हम 5 रख के देख रहे हैं तब क्या होगा, 8 निम्मा 72, 3 आया, 4 आया, 8 3 24, 8 चौक 32, तब भी दोबारा है। मतलब 5 रखने पे काम नहीं बन रहा है। अब हम देख रहे हैं 6 रखने पे देख लें तो आ गया 4। अब 6 रखने पे भी काम नहीं बन रहा है, मतलब अब हम रखेंगे 7। 7 रख लिए तो कितना आया, 7 में 5 आया 4। अब देख रहे हैं कि 8 से भी नहीं, 8 7 56 हो जा रहा है, नहीं जाएगा 54 में, तब भी शेष आएगा। इसका मतलब यहाँ 7 नहीं होगा। अब हम यहाँ अगर 8 रख के देख ले रहे हैं तब क्या हुआ, 8 में से 2 गया, 6 आया। क्यों, अब देख रहे हैं कि 6 रखने पे 8 रखने पे क्या हो जा रहा है, 8 अठाई 64 और ये 9 है, हाँ 8 अठाई 64। अब ये कट जा रहा है। अब 8 अगर हम y के स्थान पे 8 रख रहे हैं तो ये संख्या भी पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जा रही है और 9 से भी हो जा रही विभाजित। अब हमें कैसे पता चला, y का मान 2 ही रखने पे पूरी तरीके से कट रहा है। एक 8 रखने पे कट रहा था और एक क्या रखने पे कट रहा था, 4 रखने पे कट रहा था। मतलब हमें 4 लेने पर, y का मान 4 लेने पर ये 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है और हमें 9 से भी डिविजिबल देखना था। लेकिन अब हमें क्या लेना है, y का मान अगर हम 8 ले रहे हैं तो ये संख्या 8 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। मतलब y का मान क्या आया, 8 आया। अब यहाँ से y का मान 8 आ गया, यहाँ पे x का मान 6 आ गया। अब हमें देखना है 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y निकालना है। अब हम क्या करेंगे, 5 को गुणा करेंगे 6 से और माइनस 2 से गुणा करेंगे कितने में, 8 से, हाँ 8 से गुणा करेंगे। अब देख लिए 5 छक्का 30, 8 दुनाई 16, मतलब आ गया 14, आंसर आ गया 14। अब देखते हैं विकल्प में कहीं दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन था ये, यदि 6 अंकों वाली संख्या। ये 100% सही होगा, हमें उम्मीद है कि ये सही होगा। यहाँ क्वेश्चन मिल नहीं रहा कहाँ से लिख दिए हम, लेकिन ये क्वेश्चन सही होगा। देखो कहाँ है, हाँ यहाँ है 14, हाँ विकल्प में 14 दिया गया है, मतलब ये संख्या 14 सही है। अब आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कैसे निकालना है। सबसे पहले हम क्या देखें, 11 से ये डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो निकाल लेंगे, 8 और 9 का देख लेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात वही थी कि 4 से अगर हम लोग केवल 4 रख के देख लेते तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, इसलिए हमें 8 रख के देखना पड़ा, इसलिए ये क्वेश्चन अब सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हम अभी शुरू में बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि
काफ़ी स्टूडेंट की यही होती है कि मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को समझाएं। फास्ट पढ़ा के हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। 2-4 क्वेश्चन अगर करेंगे तब भी हमें प्रैक्टिस हो जाएगा। 2-4 यहाँ कीजिए, 2-4 क्वेश्चन हम भेज देंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हम क्वेश्चन भेज देंगे, वहाँ भी सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। जो कन्फ्यूजन हो टेलीग्राम पे आप कमेंट करके बताइए, हम आप सारी कन्फ्यूजन आपको दूर करेंगे। और जो पढ़ा रहे हैं इसका PDF हम आप लोगों को देंगे, ऐसी बात नहीं है, क्लास नोट्स देंगे, लेकिन अभी पहले आप लोग खुद से नोट्स बनाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों वाली संख्या, यहाँ 6 के स्थान पे अब आ गया 9 अंकों वाली संख्या है, 9 अंकों वाली संख्या है। ये सब CGL 2020 में आ रहा है। 9 अंकों वाली संख्या है, कौन सी है? 70। आप लोग क्वेश्चन नोट करिए, जब तक हम नोट कर रहे हैं तब तक आप लोग कीजिए इसे। 6y 8z 9, ये संख्या 99 से विभाज्य है। ये जो संख्या है देख रहे हैं आप लोग, ये संख्या जो है 99 से विभाज्य है। 8z और 9 है, विभाज्य है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या बताए थे, 99 का रूल आप लोगों को क्या बताया गया था? यही बताया गया था कि अगर ये देखिए ये कब होगा, 10 का वर्ग है तो आ रहा है 100, यहाँ पे क्या किया गया था -1, अब -1 करने किया गया तो आ गया 99। हम यही बताए थे जितने ऊपर ये स्क्वायर है या क्यूब है जो भी है उसके ऊपर जितनी ये है उतने की हम जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद ऐड कर लेंगे। देखिए जैसे 70 8x 6y 8z और 9। अब इन लोगों को हमें जोड़ नहीं, यहाँ से देखिए दो पीछे से बाएं से 2-2 का जोड़ा बनाना है, पहले जोड़ा बनाइए। अब यहाँ जोड़ा नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब हमें जोड़ना है, z हुआ 9 हुआ, y हुआ 8 हुआ, x हुआ 6 हुआ, x हुआ 6 हुआ, अब 0 हुआ 8 हुआ, 0 हुआ 7 हुआ। अब इन्हीं संख्याओं को हमें जोड़ना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 9 8 17, 9 8 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 8 31, 31 7 38, 38 के 8 हुआ। अब आया यहाँ पर रिमाइंडर 3। अब हमें जोड़ना है, कितना होगा, इन तीनों का योग कितना होगा कि 8 आ जाए। तो हम क्या है, 8 कब विभाजित होगा, 99। अगर यहाँ पे 99 होता तो हम इसे 99 बनाने की कोशिश करते, लेकिन अगर इसका हम डबल कर दे रहे हैं तो ये 198 हो जा रहा है। मतलब लास्ट वाली डिजिट तो 8 दिख रही है हमें, इसे हमें 19 बनाना है। 19 में हमें क्या बनाना है, इन सभी संख्याओं को हमें 16 बनाना है। 16 कब बनेगा, अगर हम यहाँ 4 रख दें, यहाँ 4 रख दें, यहाँ 4 रख दें तो 4 4 8 4 12, तब भी नहीं। 12 3 17 हो रहा है, 12 3 15 हो रहा है, नहीं बनेगा। अब हमें क्या लिखना है, 19 बनाना है तो 3 ये हुआ। अब हमें 16 बनाना है, 16 को 3 में भाग देना है, 3 5 15। अगर हम 3 को यहाँ 5 रख दे रहे हैं, यहाँ 5 रख दे रहे हैं, 5 5 10, 3 13, 3 16 हो गया। यहाँ 5 5 10 10 और यहाँ बना दें हम 10 3 13, 13 6 19। अब सही है कि नहीं। अब हम क्या देख रहे हैं, केवल हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा गया है, तो हम 16 देख सकते हैं कि 16 जो होगा वो x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया होना चाहिए। हाँ, अब देखिए ये संख्या आ गई कि नहीं।
अब हमें यही रखने पर 19 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे हम डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता होगा, ये 2 किए, हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दे रहे हैं इसलिए क्योंकि लास्ट डिजिट हमें दिख रहा है जोड़ने पे 8 आ रहा है। तो 8 कब आएगा? 99 का अगर हम डबल कर दे रहे हैं तो 8 आ जा रहा है, तो हम 8 लिख लिए। मतलब इन जोड़ने पे 3 तो वो बच रहा है, घात मतलब ये जोड़ने पर 3 बच रहा है, ऊपर गया। तो 3 जब हम यहाँ पे जोड़ा गया, एक्स वाई जेड इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर और इन चारों संख्याओं को जोड़ने पर हमें ये सब संख्याओं को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? हमें 19 मिलना चाहिए। 19 कब मिलेगा? जब हम किसी एक का मान 5 रखेंगे, किसी एक का मान 5, इन सब तीनों संख्याओं का मान जब 16 होगा तो ये 3 जोड़ के 19 हो जाएगा। तो ये संख्या अपने आप डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अब ये 5 5 10 6 16 3 19। अब ये संख्या पूरी तरीके से 99 से डिविजिबल है। मतलब यहाँ पे क्या रखा जाएगा? यहाँ रखा जाएगा 5 + 5 + 6 क्या हुआ? 5 5 10 16। यही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL SSC CGL 2020 Tier 1। ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जिसको 99 का रूल नहीं पता होगा वो भाग देता रहेगा, आएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को लेकर आए हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब 2020 में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। एक संख्या ये है, आया है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है 10 अंकों वाली संख्या 1220x558y2 यदि 88 से विभाज्य है तो x + y का मान बताना है हमें। अब 88 से अगर ये संख्या विभाज्य है तो x + y का मान हमें बताना है। मतलब x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। 88 है ना, इसको हमें पहले 2 रूपों में तोड़ना होगा। एक 11 से देख लेते हैं, एक 8 से देख लेते हैं। अगर ये संख्या 8 और 11 दोनों से विभाज्य है तो ये संख्या 88 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए 1220 x558y। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम आप लोगों को सॉल्व करके फिर से बताएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में फिर से बताएंगे, जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं। 11 + 8। अब हमें 11 से देखना है। पहले हम 8 से देख लेते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। अब देखिए 8y2 को हमें 8 से पहले भाग देकर देखना है। 8 है तो हम बताए थे लास्ट के 3 डिजिट देखना है। ये देखिए, हम यही तो बताए थे, जितनी घात उतने ही हमें देखना है, उतनी संख्याओं को हमें पीछे से देखना है डिविजिबिलिटी रूल में। अब हमें 3 यहाँ है तो 3 डिजिट देख ले रहे हैं पीछे से। अब देखिए 8 का नम 8 तो ये तो चला गया। अब y आया और 2 आया। अब y का मान हम क्या लें कि ये संख्या कट जाए। अब लास्ट डिजिट 2 है। 8 3 24, 8 चौक 32। अगर हम 4 बार ले जा रहे हैं तो 32 हो जाएगी। तो ये संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। लास्ट डिजिट तो 2 2 मिल जा रहे हैं, 3 की कमी है। तो y बराबर अगर हम 3 रख दे रहे हैं तो ये संख्या पूरी तरीके से कट जा रही है 8 से। मतलब y का मान 3 हम जान लिए। अब देखते हैं 11 से। ये तो देख लिए कि 8 से ये संख्या अब डिविजिबल है, क्योंकि 3y का मान 3 रखने पे ये संख्या डिविजिबल है। अब 11 देखते हैं। 11 का रूल क्या है? अल्टरनेट, ऐसे जोड़ते हुए चले जाइए। पहले इन संख्याओं को जोड़िए, उसके बाद माइनस कर दीजिए। देखिए अब यूँ अब जोड़ लीजिए। पहले इन 2 1 3 3 5 8 8 3 11।
11 प्लस x ये हुआ। अब इन संख्याओं को देखिए, 2 5 2 7 7 7 8 15 15 2 17। अब हमें 17 को माइनस करना है। अब या तो हमें 0 बनाना है या तो 11 का कोई मल्टीपल बनाना है। अब हम यहाँ पे क्या रखें कि ये 17 से 17 माइनस हो जाए। अब 11 है, इसे हमें 17 बनाना है, तो सिंपल सी बात, यहाँ अगर हम 6 रख दे रहे हैं, x का मान 6 रख दे रहे हैं, तो 11 6 17 17 हुआ, 17 में से 17 गया, 0 आ जा रहा है। तो इसका मतलब x का मान तो हुआ, x का मान 6 हुआ, y का मान क्या निकाले थे, y का मान 3। अब पूछा क्या गया है, x प्लस वाई पूछा गया है। अब x प्लस वाई पे स्थान पे हम रख सकते हैं 6 प्लस 3 इक्वल टू आ जा रहा है 9। मतलब ये क्वेश्चन का x प्लस वाई का मान जो है 9 है। ये है राइट आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसी से सेम इसी तरीके से है। यहाँ पे 8 अंकों वाली संख्या ली गई है। ये सब 2020 में आई हुई क्वेश्चन है। हाँ, 30x 55 8y2 अगर 88 से विभाज्य है तो 6x प्लस 6y का मान बताना है। ठीक है, इस संख्या का मान बताना है। तो देखते हैं, इसको भी 88 से ही देखना है। हाँ, 88 से, इसको भी सेम उसी तरीके से तोड़ लीजिए। 11 × 8 11 8 88। अब 8 से पहले देख लेते हैं लास्ट के 3 डिजिट 8y2, इसको हम 8 से भाग दे के देख लेते हैं। एक बार गया 8 आया, कट गया, y आया 2 आया, सेम वही है, सेम वही है, y बराबर 3 रख दिए हम। ठीक है, y बराबर 3 रखने पे, हाँ ठीक, क्वेश्चन सही है। y बराबर 3 रखने पे ये संख्या डिविजिबल हो जा रही है 8 से। अब हमें 11 से देखना है। 11 से देखने के लिए क्या करना है, 30x 55 8y2 अल्टरनेट देख लीजिए। ठीक है, देखते जाइए क्वेश्चन। अब जोड़ लीजिए पहले, 3 5 3 8 8 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू, अब क्या देखना है हमें, 5 8 5 13 13 2 15। अब क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 11 या तो कोई मल्टीपल आना चाहिए। अब हमें बड़ी समस्या है, 2 डिजिट देखना है और वहाँ पे क्वेश्चन भी है। अब हम इन 2 डिजिट का क्या मान लें कि उन दोनों को आ जाए। ठीक है, देख लीजिए। अब इसको हमें 15 बनाना है, 8 है तो 8 7 15 होता है। मान लीजिए इस संख्या को हमें क्या बनाना है, 8 7 15 होता है। इसको हम 4 मान लें, इसको 3 मान लें, तो 8 4 12 3 17, नहीं 15 ही बनाना है, सॉरी 15 ही बनाना है। तो 8 7 15 बनाना है, तो इसको 7 बनाना है, तो इसको हम 4 मान लें, इसको 3 मान लें, ठीक तो है। 4 3 7 7 7 14 15। मतलब x का मान 4 मान लिए, y का मान 3 मान लिए, तो ये संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रही है। तो हमें यहाँ देखना क्या है, बहुत सिंपल है, 6x प्लस 6y। अगर चाहे इसे 3 4 मानिए, चाहे इसे, आंसर सेम आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेम दिया गया है। बस वही है, 6x है तो 6 × 4 और प्लस 3 × 6। अब क्या है, 24 प्लस 6 3 18। आंसर क्या आ रहा, 8 4 12 2 हासिल 1 2 1 3 1 4। आंसर आ गया 42। ये है राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन था बहरहाल। अब एक क्वेश्चन हम थोड़ा
हार्ड वाला लाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। थोड़ा है तो बहुत सारा, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 1 7 यक्स 3 2 4 संख्या बहत्तर से विभाज्य है। तो यक्स का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन तो दिख रहा होगा बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। देखिए 5 1 7 यक्स 3 2 4, अब हमें इसे भाग देना है 72 से। अब हम 72 को कैसे तोड़ेंगे, हम लोग तो सामान्यतः जल्दी में 8 9 72 ही तोड़ेंगे। क्यों, अब 8 से इसे देख लेंगे, 9 से इसे देख लेंगे, आंसर लाएंगे, आंसर मिलेगा ही नहीं। आंसर इसमें विकल्प भी दिया गया है, विकल्प देख लीजिए क्या दिया गया है। 0 3 1 2 ये विकल्प दिया गया है। अब हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यक्स का न्यूनतम मान। यक्स का न्यूनतम मान निकालना है। न्यूनतम मतलब अगर न्यूनतम मान निकालना है तो इसे में 8 9 72 नहीं तोड़ना पड़ेगा, इसे और हम न्यूनतम तोड़ेंगे। जैसे 12 गुणे 6, और 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। इसी से देख रहे हैं ना। अब हमें क्या देखना है, अगर ये संख्या 3 से विभाजित हो जा रही है तो ये संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाजित होगी। पहले हम देख लेंगे कि इन 3 को 3 से इसे विभाजित करेंगे, उसके बाद 4 से देख लेंगे। बस इन्हीं दो संख्याओं से हमें देखना है। इससे तो देख ही लेंगे, 3 से अगर देख लिए तो 3 त्रिक्का 9 से तो हो ही जाएगा। अब इस 2 को इसमें शामिल ही है, तो हमें क्या देखना है, केवल यही देखना है कि 3 और 4 से अगर ये संख्या डिवाइड हो जाती है पूरी तरीके से, तो ये संख्या जो है पूरी तरीके से 72 से विभाज्य होगी और हमें यक्स का मान न्यूनतम पता चल जाएगा। देख लीजिए 3 से नहीं, पहले 4 से देख लीजिए। 4 के लिए हमने क्या बताया था, जितने ऊपर पावर उतने लास्ट डिजिट अंतिम में देखना है। तो क्या देखना, लास्ट के 2 ही डिजिट तो देखना है। तो 4 छक्का 24, मतलब ये संख्या 4 से तो डिविजिबल है, दिख ही रहा है। अब हमें केवल 3 से देखना है, इसका भी काम खत्म। अब केवल 3 से देख लेते हैं कि अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो सिंपल है। देखिए 7 2 9 और 4 3 7, 7 5 12 1 13, 13 प्लस एक्स। अब इसे हमें 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमें देखना है 3 चौक 12, मतलब बचा क्या, यहाँ 1 बचा। अब हमें केवल 1 प्लस 1 से देखना है। हम क्या किए, इसे सिंपली कैसे सॉल्व करना चाहिए, हम एक बार फिर से मिटा के आप लोगों को बताते हैं। बहुत आसानी तरीके से हम काटते कैसे हैं, ये देखिए। 5 1 7 यक्स 3 2 4। अगर हमें 3 से या 9 से भाग देना है, 3 से अगर इसे देखना है तो हम देखते हैं सिंपली इन संख्याओं को जोड़ के तब भाग देते हैं। तो हमें संख्याओं को जोड़ना, जितना जोड़ो उतना 3 से माइनस करते जाओ। 3 से मतलब कट जाए, डिविजिबल हो जाए तो वो संख्या काट दीजिए तुरंत। अब जैसे 7 और 2 9, 9 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब ख़त्म है। अब देखिए 5 3 8, 5 3 8 1 9, ये कट गया ना, 5 3 8 1 9, ये भी 3 से कट गया। अब बचा कितना, 4 बचा ना, 4 बचा, यहाँ 4 आया। अब हमें 4 3 से कट नहीं रहा, लेकिन 3 अंक इसमें से हम अगर माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना, 1 बचा ना। अब बस 1 प्लस यक्स अगर 3 से विभाजित हो जा रही है तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 1 प्लस यक्स क्या, यक्स का मान अगर हम 2 ले रहे हैं
तो ये संख्या 2 1 3, ये संख्या 3 से पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि डिविजिबल हो जा रही है। मतलब ये संख्या x का न्यूनतम मान जो होगा x का जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा, 2 होगा। यही राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समय देखा वही है, इसमें कितना चला। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो यार दिक्कत हो जाता है हमें एडिट करने में भी, अपलोड करने में भी और लोग देखते भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाए। तो हम एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं जो कि आप लोग सॉल्व कर लेना, और वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए बाकी क्वेश्चन हम कल बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। 7 अंकों की संख्या 64 x 29y 6, x बड़ा है y से, तो यदि 72 से विभाज्य है तो 64, हाँ, 2x माइनस 3y का मान। ठीक, चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में आंसर दीजिए, वहाँ लिंक कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। और हाँ, आगे पहले की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो देखिए, आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व ना हो जाए। और डिविजिबिलिटी रूल का एक ये फ़ायदा है कि ये बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसान कर देता है। विकल्प देखिए, उसके बाद आंसर दे सकते हैं। जो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को आगे बताते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। और चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।